प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस राजनीतिक हमले का विश्लेषण करेंगे जिसकी समय सीमा कुल 1 घंटा 35 मिनट की थी और 95 मिनट तक चले प्रधानमंत्री के इस राजनीतिक हमले में आज विपक्षी पार्टियां काफी हद तक घायल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनके इस भाषण में सबसे ज्यादा मात्रा उस सीख की थी जो कि आज विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। विदेशी चिंगारी वाले अपने बयान के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका एक्सटेंडेड वर्जन लॉन्च कर दिया, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए विदेश नीति को लेकर टिप्पणी की और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक किताब जिसका टाइटल है JFK's Forgotten Crisis, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़कर जानना चाहिए कि विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था। लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's Forgotten Crisis। आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि JFK's Forgotten Crisis नाम की जिस किताब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिक्र किया है, ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है जिनका नाम ब्रूस रीडेल है और इस किताब में कई अहम राजनीतिक घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और साथ ही अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चा का विस्तार से वर्णन भी है। इस किताब को यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के लिए रेकमेंड किया है, लेकिन ऐसे में आज हम भी इस किताब के कुछ पन्ने आपके लिए लेकर आए। असल में इस किताब में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भारत दौरे का जिक्र है। इसके साथ ही 1962 के समय जब भारत चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था तब क्या हालात थे उसका भी जिक्र इस किताब में किया गया है। यह किताब कई ऐसे प्रसंग सामने रखती है जो कि कांग्रेस को असहज कर सकते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इन घटनाओं और प्रसंगों का जिक्र तो नहीं किया, सिर्फ किताब का नाम ही लिया है। इस किताब में यूं तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स हमने आपके लिए निकाले हैं। जैसे कि इस किताब में यह लिखा हुआ है कि अमेरिकी दूतावास ने मिसेस कैनेडी के लिए एक विला किराए पर लिया था और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जोर देकर कहा था कि वो पीएम आवास के गेस्ट सूट में आकर रहे और ये वही स्वीट था जिसका इस्तेमाल एडवीना माउंटबेटन किया करती थी, जो कि भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और एडवीना आजादी के बाद भी भारत आती है। नेहरू के साथ उनकी दोस्ती भी रही और इस किताब के एक पन्ने में यह भी लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलीन बोविया कैनेडी को काफी पसंद करते थे और उनके साथ घूमते हुए अपनी एक तस्वीर उन्होंने अपने घर के मेन एंट्रेंस पर भी लगवा रखी थी। किताब में एक जगह इस बात का दावा भी किया गया है कि पीएम नेहरू जॉन एफ कैनेडी की बजाय उनकी पत्नी से अधिक दिलचस्पी ले रहे थे और ये इंसिडेंस तब का है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भारत आए हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी और जैकलिन कैनेडी भी थी। अगर हम किताब की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने अपने सलाहकार और भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत गैलब्रेथ को यह कहा था कि भारत दौरा उनके राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे खराब राजकीय दौरा था और उन्होंने इसे वर्स्ट स्टेट विजिट बताया था और यह भी कहा था
कि नेहरू उनसे ज्यादा उनकी पत्नी में दिलचस्पी ले रहे थे। इसके साथ ही एक पेज पर इस बात का भी जिक्र है कि जवाहरलाल नेहरू जैकलिन कैनेडी से भी ज्यादा दिलचस्पी जॉन एफ कैनेडी की छोटी बहन पैट कैनेडी में लेते थे और उस समय पैट कैनेडी की उम्र सिर्फ 27 साल की थी। ये कुछ प्रसंग है जो कि हमने आपके सामने रखे। यहां पर एक बात जरूर साफ कर दूं कि इसमें एक भी शब्द हमारा कहा हुआ नहीं है। ये सारे के सारे प्रसंग हमने JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस किताब से पढ़कर आपके सामने रखे हैं और ऐसे ढेर सारे राजनीतिक घटनाक्रम आपको इस किताब में पढ़ने को मिल सकते हैं जिन्हें आप खुद से आगे पढ़ भी सकते हैं।